हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ गुड़हल के बारे में इम्पॉर्टेंट बातें करूंगा। होता ये है कि अगर हमने अपना गुड़हल का पौधा किसी छोटे से गमले में या छोटे से पॉट में लगा करके रखा है तो शुरू में तो उसमें फ्लावरिंग होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे फ्लावरिंग की मात्रा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इसके पीछे कारण ये है कि छोटा सा आपका जो गमला है वो तो पूरा जड़ों से भर जाता है। उसके बाद उसमें आगे जड़ें विकसित नहीं हो पाती हैं। तो जब जड़ें विकसित नहीं होंगी तो उनको पोषक पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा और फिर उसमें फ्लावरिंग रुक जाएगी। तो सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि जो भी गमले में यानी छोटे से गमले में जो रूट बाउंडेशन हो गया है तो उस रूट बाउंडेशन को दूर करने के लिए ही हम रूट प्रूनिंग करते हैं, यानी जड़ों की कटाई छटाई की जाती है। तो दोस्तों, आप सामने देख ही रहे हैं पूरा प्रोसेस। तो आपसे सबसे पहले ये निवेदन है कि पूरा वीडियो देखें ताकि आपको रूट प्रूनिंग के फ़ायदे के बारे में सारी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, रूट प्रूनिंग सबसे पहले अगर समय की बात करें तो ठंडी यानी सूखे मौसम में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे अगर आपकी मिट्टी काफ़ी सूख चुकी है तो आप रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में नहीं करना चाहिए, पौधा डेड हो सकता है। और रूट प्रूनिंग करते समय ये ध्यान दें कि केवल उसकी फाइब्रस रूट ही आप कट करें, किनारे से एकदम गुलाई में आप इस तरह से कट कर सकते हैं। तो दोस्तों, रूट प्रूनिंग के बहुत फ़ायदे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अब इसमें से नई जड़ें निकलेंगी और जब नई जड़ें निकलेंगी तो पौधे में एक नई जान आ जाएगी और आपके पौधे में फिर से ढेर सारी कलियां और फ्लावर आने लगेंगे। तो दोस्तों, जो मिट्टी आपने निकाला है आप इसको फिर से इसमें पौष्टिक पदार्थ यानी जो फर्टिलाइज़र वगैरह आप डालना चाहते हैं वो डाल करके और इसमें फिर से यानी मिट्टी को भी आपको एक बार नया बनाना है। तो इसके जड़ों को आप अच्छे से जो फाइब्रस रूट्स हैं उनको आप निकाल करके बाहर कर दें ताकि इसमें अच्छे से नई नई जड़ें निकलना शुरू हो जाएं। दोस्तों, रूट प्रूनिंग से और भी फ़ायदे हैं। इससे पौधा टेंशन मुक्त हो जाता है, यानी जब पौधा फ्लावरिंग नहीं कर पाता है तो वो टेंशन में आ जाता है और जब टेंशन में आ जाता है तो उसकी पत्तियां पीली होने लगती हैं और धीरे धीरे सूखने लगती हैं। और अगर आपने रूट प्रूनिंग कर दिया तो आप इसका रिजल्ट ज़रूर देखेंगे कि आपकी पत्तियां एक बार फिर से कितनी चमकदार हो गई हैं। ये है रूट प्रूनिंग के फ़ायदे। तो दोस्तों, मैंने ये देखिए कुछ एलोवेरा की जो पत्तियां हैं उसको कट करके और उसी पॉट में डाल दिया है। और ये मिट्टी देखिए, ये मिट्टी को एक बार फिर से इसमें थोड़ा सा पुराना गोबर मिला करके एक बार फिर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। मिट्टी को नया बनाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और इसमें ये ध्यान रखें थोड़ी सी नीम खली ज़रूर डाल दें आप, और क्योंकि नीम की खली जो होती है वो पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया एक तरह से पेस्टिसाइड का भी काम करती है, फर्टिलाइज़र का भी काम करती है। तो फ्रेंड्स, ये आप देखिए मेरा गमला जो है वो कितना छोटा सा है, यानी बहुत छोटे गमले में मैंने इसको, यानी पॉट है ये, गमला क्या छिछला पॉट है और मेरा ये पौधा एक बोनसाई लुक वाला गुड़हल है। तो इसकी जब भी इसकी जड़ें पूरी तरह से ये पॉट में भर जाती हैं तो मैं इसी तरह निकाल करके इसकी रूट प्रूनिंग कर देता हूँ। रूट प्रूनिंग से और भी फ़ायदे होते हैं। इससे जो है पौधे में कीड़े वगैरह नहीं लग पाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ना कि पौधा एक बिल्कुल न्यू हो जाता है, नई उसमें जान आ जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से मैंने रूट प्रूनिंग किया और मेरा पौधा फिर से अब बिल्कुल तैयार है और इसमें अब मैं एक बार पूरी तरह से सिंचाई कर दूंगा। जब जिस पॉट में भी आपने गुड़हल लगाया है ये ध्यान रखिए कि उसमें नीचे एक होल आप ज़रूर रख छोड़ें ताकि ओवर वाटरिंग ना होने पाए। ओवर वाटरिंग से फंगस लगने का डर रहता है, तो नीचे अगर आपने होल कर दिया है तो ये ओवर वाटर जो है वो नीचे से निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने आज रूट प्रूनिंग के सभी बातों को अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। और जब भी आपको इस तरह से लगे कि आपका गुड़हल का पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो आप ध्यान दें कि हो सकता है कि रूट बाउंडेशन उसमें हो गई है। और फ्रेंड्स, ये देखिए रूट प्रूनिंग के बाद लगभग 10 दिनों के बाद का रिजल्ट है। इसमें कलियां भी आ गई हैं और फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है।
तो ये है, छोटे से पॉट में भी आप गुड़हल लगा करके और नियमित रूप से उसके रूट प्रूनिंग करके, मिट्टी चेंज करके आप उसमें अच्छे अच्छे फ्लावर पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक दें और शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक बार फिर से किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।